जय माता दी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की पूजा कर अपने सुखी विवाहित जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। आपको बता दें कि शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान के ही प्रतिरूप हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी या देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह क्यों किया जाता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा कौन सी है। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जलंधर नामक दैत्य से हुई। जलंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जलंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी होने के बाद जलंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जलंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। जलंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जलंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को अपने वश में करने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई और उसने माता पार्वती को पाने के लिए जलंधर ने माया जाल बनाया। अपने माया जाल से जलंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश की। उसी वक्त माता पार्वती ने उसे पहचान लिया। जब तक जलंधर कुछ कर पाता, माता पार्वती वहां से अदृश्य हो गई। जलंधर के इस दुर्व्यवहार से माता पार्वती को काफी गुस्सा आया और उसने पूरी घटना भगवान विष्णु को बताई। इधर जलंधर भगवान शिव से पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जलंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जलंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से अजय है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुंचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा यह देखकर समझ गई कि यह कोई आम आदमी नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी मायावी शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथ में जलंधर का सिर व धड़ था। यह देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद वह होश में आई तो साधु से दोबारा अपने पति के बारे में पूछने लगी और अपने पति को जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उसकी आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जलंधर के कटे हुए सिर व धड़ के हिस्से को जोड़ दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया जाएगा। जलंधर का रूप धारण कर विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने का उसका सतीत्व भंग हो गया। उसके बाद जलंधर कैलाश पर्वत पर युद्ध करने में हार गया। जब वृंदा को यह सच पता लगा तो उसे बहुत गुस्सा आया और विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां पर तुलसी का पौधा प्रकट हुआ।
भगवान विष्णु वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद मुझे तुम बहुत प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी रूप में ही रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भगत भी शालिग्राम स्वरूप से विवाह करवाएगा, उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का वास होगा, उस घर में कभी भी यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप क्यों ना कर ले, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवले के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय माता दी।